धूप सेरेनगेटी पर पड़ रही है, हवा में धूल है। अचानक जमीन कांपने लगती है। क्षितिज पर एक बादल दिखाई देता है। यह वाइल्ड बीस्ट का एक विशाल झुंड है जो एक साथ चल रहा है। यह महाप्रवास की शुरुआत है जो प्रकृति के सबसे अविश्वसनीय नजारों में से एक है। हर साल 10 लाख से ज्यादा वाइल्ड बीस्ट, जेब्रा और गजेल के साथ पूर्वी अफ्रीका में एक महाकाव्य यात्रा करते हैं। वे बारिश का पीछा करते हैं, ताजी घास और पानी की तलाश में। उनकी यात्रा खतरों से भरी है, लेकिन उनकी प्रजाति का अस्तित्व इसी पर निर्भर है। महाप्रवास एक गोलाकार मार्ग है जो 1800 मील से ज्यादा का है। जानवर तंजानिया के सेरेनगेटी राष्ट्रीय उद्यान से केन्या के मसाई मारा राष्ट्रीय अभयारण्य तक और फिर वापस यात्रा करते हैं। यह एक निरंतर चक्र है जिसके अलग अलग चरण साल भर चलते रहते हैं। सबसे नाटकीय हिस्सा नदी पार करना है, जहां हजारों जानवर धाराओं और मगरमच्छों के जबड़ों का सामना करते हैं। यात्रा सेरेनगेटी के दक्षिणी मैदानों में शुरू होती है, जहां वाइल्ड बीस्ट अपने बच्चों को जन्म देते हैं। जनवरी से मार्च तक मैदान नए जीवन से भर जाते हैं। बछड़े कमजोर होते हैं, लेकिन वे जल्दी बड़े होते हैं, हरी घास से ताकत पाकर। जैसे ही गर्मी का मौसम आता है, घास सूख जाती है और पानी के गड्ढे सूख जाते हैं। झुंड सहज रूप से जानते हैं कि यह चलने का समय है। वे उत्तर की ओर मसाई मारा के हरे भरे घास के मैदानों की ओर बढ़ने लगते हैं। प्रवास का रास्ता उन्हें कई तरह के आवासों से होकर ले जाता है, हर एक अपनी चुनौतियों के साथ। वे खुले मैदानों को पार करते हैं, जहां वे शेरों, तेंदुओं और चीतों का आसान शिकार होते हैं। वे जंगलों से गुजरते हैं, जहां उन्हें झुंड से अलग होने से बचना चाहिए। ये जानवर इस खतरनाक यात्रा को क्यों करते हैं? इसका जवाब आसान है, जिंदा रहने के लिए। वाइल्ड बीस्ट, जेब्रा और गजेल सभी घास खाने वाले जानवर हैं और उन्हें जिंदा रहने के लिए बड़ी मात्रा में घास की जरूरत होती है। सेरेनगेटी और मसाई मारा भरपूर मात्रा में घास देते हैं, लेकिन साल के कुछ निश्चित समय पर ही। बारिश का पीछा करके झुंड यह सुनिश्चित करते हैं कि उनके पास सबसे अच्छे चरागाह हों। प्रवास प्रजनन की आवश्यकता से भी प्रेरित होता है। वाइल्ड बीस्ट का प्रजनन काल बारिश के साथ होता है। यह सुनिश्चित करता है कि बछड़े तब पैदा हों जब भोजन प्रचुर मात्रा में हो। जानवरों का सामूहिक संचलन उन्हें शिकारियों से बचाने में भी मदद करता है। इतनी सारी आंखों और कानों के साथ झुंड को खतरे का पता चलने की संभावना अधिक होती है। भाग 4, लाखों की तादाद, कई खतरों का सामना। महाप्रवास सहज ज्ञान की शक्ति और प्रकृति के लचीलेपन का प्रमाण है, लेकिन यह एक खतरनाक यात्रा भी है। रास्ते में जानवरों को कई खतरों का सामना करना पड़ता है। शिकारी लगातार खतरा हैं। शेर, तेंदुए, चीते, लकड़बग्घे और जंगली कुत्ते सभी घात लगाकर बैठे रहते हैं, कमजोर या पिछड़ने वालों को पकड़ने की उम्मीद में। नदी पार करना विशेष रूप से खतरनाक है। मारा नदी बड़े मगरमच्छों का घर है जो प्रवास को अपने सामने रखे दावत के रूप में देखते हैं। जानवरों को थकावट, भूख और प्यास से भी जूझना पड़ता है। हर साल कई लोग इन खतरों के शिकार हो जाते हैं, लेकिन प्रवास में शामिल जानवरों की भारी संख्या इसके महत्व का प्रमाण है। मजबूत जीवित रहते हैं, अपने जीन अगली पीढ़ी को देते हैं। भाग 5, महाप्रवास का प्रभाव। महाप्रवास केवल एक शानदार वन्यजीव घटना नहीं है, यह पूर्वी अफ्रीकी पारिस्थितिकी तंत्र का एक महत्वपूर्ण हिस्सा भी है। प्रवासी झुंड खाद्य श्रृंखला में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। शिकारियों और मैला ढोने वालों को भोजन प्रदान करते हैं। उनका गोबर मिट्टी को उपजाऊ बनाता है और उनकी चराई वनस्पति के विकास को नियंत्रित करने में मदद करती है। प्रवास का स्थानीय अर्थव्यवस्था पर भी महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है। केन्या और तंजानिया दोनों में पर्यटन एक प्रमुख उद्योग है और महाप्रवास सबसे बड़े आकर्षणों में से एक है। इस प्राकृतिक आश्चर्य को देखने के लिए हर साल लाखों पर्यटक पूर्वी अफ्रीका आते हैं, जिससे बहुत आवश्यक राजस्व आता है। भाग 6, एक प्राकृतिक आश्चर्य की रक्षा। महाप्रवास एक नाजुक घटना है जिसे आवास के नुकसान, जलवायु परिवर्तन और मानव वन्यजीव संघर्ष से खतरा है। इस प्राकृतिक आश्चर्य की रक्षा के लिए संरक्षण के प्रयास चल रहे हैं। प्रवास मार्ग की सुरक्षा के लिए राष्ट्रीय उद्यान और अभयारण्य स्थापित किए गए हैं।
अवैध शिकार का मुकाबला करने के लिए टीमें अथक प्रयास करती हैं। शिक्षा और सामुदायिक आउटरीच कार्यक्रम भी महत्वपूर्ण है। प्रवास के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाकर हम आने वाली पीढ़ियों के लिए इसके अस्तित्व को सुनिश्चित करने में मदद कर सकते हैं। महाप्रवास सभी जीवित चीजों की परस्पर जुड़ाव का एक शक्तिशाली अनुस्मारक है। यह एक ऐसा तमाशा है जो विस्मय और आश्चर्य को प्रेरित करता है और इसकी रक्षा करना हमारी जिम्मेदारी है। इस अविश्वसनीय यात्रा के बारे में अधिक जानने के लिए मैं आपको YouTube, डिस्कवरी, नेशनल जियोग्राफिक और विभिन्न OTT प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध वृत्तचित्रों को देखने के लिए प्रोत्साहित करता हूं। आइए हम सब यह सुनिश्चित करने के लिए अपना योगदान दें कि वाइल्ड बीस्ट, जेब्रा और गजेल आने वाले कई सालों तक पूर्वी अफ्रीका के मैदानों में अपनी महाकाव्य यात्रा जारी रखें।